नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये संविसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय कल पूरा हुआ। आज से 6वां अध्याय प्रारंभ करना है और अध्याय 6 और 7 इन दोनों अध्यायों में आश्रव तत्व का, जैसा कि हम जानते हैं ये तत्वार्थ सूत्र शास्त्र है और तत्वार्थ सूत्र इसका नाम सार्थक है क्योंकि इसमें 7 तत्वार्थों का विवेचन है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और इन्हीं 7 तत्वों के स्वरूप सहित श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। तो 5वें अध्याय में अजीव की बात हुई, तो इस क्रम के अनुसार अब नंबर आता है आश्रव तत्व का, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए आश्रव तत्व की श्रद्धा भी जरूरी है। अब आप कह सकते हैं कि हमने तो सुना है कि सम्यक दर्शन के लिए जीव की श्रद्धा होनी चाहिए, तो कहते ऐसा नहीं है। जीव नहीं, 7 तत्वों की श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि लोक में श्रद्धा का बड़ा सीमित अर्थ लिया जाता है। लोक में श्रद्धा का अर्थ जैसे हम कहते हैं ना, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं। आपकी श्रद्धा किस पे है? बोले हमारी श्रद्धा तो जिनेंद्र देव पे है। आपकी श्रद्धा किस पे है? तुम्हारे श्रद्धा को पूज्यता के साथ जोड़ते हैं, है ना, भक्ति के साथ जोड़ते हैं। लेकिन श्रद्धा मतलब विश्वास, मतलब प्रतीति, सबकी श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी भी सम्यक दर्शन के लिए आपकी भी श्रद्धा जरूरी है। ये बाहर में वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, इनकी भी श्रद्धा जरूरी है। क्या मतलब हुआ? ये बाह्य पदार्थों की श्रद्धा क्यों जरूरी है? इस रूप में श्रद्धा जरूरी है कि ये मैं नहीं, बस इसका नाम है, इसकी श्रद्धा होना। समझ में आया ना? आपकी श्रद्धा मुझे और मुझे और आपको मेरी श्रद्धा क्यों जरूरी है? इस रूप में कि आप मैं नहीं हूं। समझ में आया ना? तो सम्यक दर्शन के लिए सबकी श्रद्धा जरूरी है, अपनी अपने रूप में, पर की पराये के रूप में, और जो संसार में बुरा है उसके बुरे के रूप में, जो अच्छा है वो अच्छे के रूप में, और जो सबसे अच्छा है वो सबसे अच्छे के रूप में। समझ में आया ना? तो आश्रव की भी श्रद्धा जरूरी है। यदि जैसे हम कहते हैं जीव की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, और मैं कहूं कि नहीं, आश्रव की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो गलत है कि सही है? सम्यक दर्शन में आश्रव की भी श्रद्धा होती है ना। तो आश्रव की किस रूप में श्रद्धा होती है? छडालाकार लिखते हैं, आश्रव दुख कार घनेरे, है ना, कि आश्रव है, ये दुख के कारण है। इस रूप में श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। आश्रव की श्रद्धा मतलब आश्रव अच्छा है, आश्रव है ना ग्रहण करने लायक है, आश्रव मेरा है, ऐसी श्रद्धा नहीं। ये आश्रव दुख रूप है, दुख रूप होने से ये हेय है, ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसी श्रद्धा बिना जाने नहीं हो सकती, क्योंकि लिखा है बिन जानन तय दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कि बिना गुण और दोष को जाने ना तो उन्हें ग्रहण किया जा सकता है और ना उन्हें छोड़ा जा सकता है। तो आश्रव, बंध, ये दोनों ही तत्व छोड़ने लायक हैं, हेय हैं, जीव को कष्ट देने वाले हैं, संसार के कारण हैं। तो इन 3 अध्यायों में, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव का और 8वें अध्याय में बंध तत्व का, तो इन 2 अध्यायों में इन 3 तत्वों का निरूपण है।
यानी आगे के 3 अध्यायों में हेय तत्व का निरूपण है। जो हेय है, जो त्यागने लायक है, उसका निरूपण है। तो हेय को क्यों जानना जरूरी है? इसलिए ताकि हमारी उसके प्रति हेय पने की बुद्धि आए, उसके प्रति त्याज्य की बुद्धि आए कि ये त्यागने लायक है ना। इसलिए क्योंकि त्यागना है ना, तो त्यागने के पहले उसे जानना पड़ता है। और यदि सच्चे अर्थों में जानना हो गया तो उसी सच्चे अर्थों में जानने को ही त्याग कहते हैं। ऋणाणम पच्चखाणम, है ना। और सच्चे अर्थों में जानना यानी श्रद्धा सहित जानना, चारित्र सहित जानना। तो श्रद्धा सहित जानना और जानकर उस रूप परिणमन होना, इसी को कहते हैं जानना, है ना। जहां अध्यात्म शास्त्रों में भी जानना शब्द आए तो जानने के साथ साथ श्रद्धा और चारित्र दोनों ही लगा लेना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब यहां हम आश्रव तत्व का निरूपण प्रारंभ करते हैं। चलिए, अब शुरुआत के पहले 2 सूत्र में सम्मिलित रूप से एक तरह से आश्रव का सामान्य स्वरूप बताया है। देखो जरा सूत्र पढ़ते हैं। आपके पास शास्त्र है। सबसे पहला सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगा। दूसरा सूत्र है स आश्रवः। तीसरा शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। ठीक है, ये 3 सूत्र हैं। और भी आगे सूत्र हैं, लेकिन अभी उनको हम नहीं पढ़ेंगे। पहले हम इन्हीं सूत्रों को जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें 27 सूत्र हैं। इस अध्याय में 27 सूत्र हैं, जिसमें प्रारंभ के 2 सूत्रों में आश्रव का सामान्य लक्षण है। फिर तीसरे और चौथे सूत्र में आश्रव के भेद और आश्रव किसके होता है उसके स्वामी बताए हैं। फिर सांप्रदायिक आश्रव के भेद, फिर कैसे आश्रव में विशेषता आती है, अधिकरण के भेद, फिर आगे एक एक आश्रव, एक एक कर्म का आश्रव कैसे होता है, ये पूरा विषय आचार्य ने 27 सूत्रों में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू में विषय को स्थापित कर लें। वो स्थापित करना जरूरी इसलिए है क्योंकि यदि विषय को स्थापित नहीं करेंगे तो उसकी फिर आगे चर्चा संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत बहुत जबरदस्त अध्याय है ना। हालांकि इन अध्यायों की चर्चा कम होती है, लेकिन बहुत जबरदस्त अध्याय है। अभी जो हमारी ऑफलाइन कक्षा चलती है शनिवार और रविवार को, उसमें अभी 7वां अध्याय चल रहा है। 6वां अध्याय पूरा हो चुका है, 7वां अध्याय चल रहा है और बड़ी ही मार्मिक चर्चाएं उसके अंतर्गत आई। यानी ये 6वां, 7वां, 8वां अध्याय, ये आपको देखो, हमारा एक तो स्वरूप है निश्चय नय से और एक है व्यवहार नय से। 2 तरह से हमारे स्वरूप का वर्णन आता है। निश्चय नय से तो जीव के आश्रव बंध है, ठीक है, बंध मोक्ष की प्रक्रिया से पार है आत्मा। और व्यवहार नय से उसके संयोग आदि है, संयोगी भाव है, गति है, कर्म है, बंध है, मोक्ष सब है। तो आपका जो पारमार्थिक जीवन तो नहीं, लेकिन दूसरा जो जीवन है संयोगों का जीवन है, जिसमें सुख है, दुख है, जीवन है, मरण है, हर्ष है, विषाद है, संयोग है, वियोग है, गालियां है, प्रशंसा है, ठीक है, अनुकूलताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, यश है, अपयश है। समझ में आए? तो ये जो हमारा लौकिक जीवन है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, और इसके पहले भी परंपरा चली, और यदि सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं हुआ तो आगे भी चलेगी। तो ये पूरा हमारा जो सांसारिक जीवन है ना, जिसमें हम अहर्निश 24 घंटे दिन रात श्वासें लेते हैं, उसी में जीते हैं, उसी में मरते हैं, तो इसका आईना आपको इन अध्यायों में दिखाई देगा, है ना। अपना जो चेहरा है ये सांसारिकता का, उस चेहरे का दिग्दर्शन आपको इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ आश्रव तत्व का आगम की पद्धति से आचार्य वर्णन करते हैं। देखो, जब उमा स्वामी देव ने ये तत्वार्थ सूत्र लिखा तो आश्रव के 2 तरह के स्वरूप उनके सामने आगम परंपरा में थे। क्योंकि जब उमा स्वामी आचार्य के द्वारा ये तत्वार्थ सूत्र लिखा गया
उसके पहले बहुत आगमों की रचना नहीं हुई थी, बहुत गिनती के शास्त्रों की रचना हुई थी उपलब्धता के अनुसार। और भी हो तो पता नहीं, काल के गर्त में समा गए हो, लेकिन जो उपलब्ध हमारे पास आगम है उसके हिसाब से तो आचार्य कुंद देव के आगम, क्योंकि कहा जाता है उन्हीं के पट्ट शिष्य थे, और षटखंडागम, कसाय पाहुड़, और इससे ज्यादा हो सकता है तो मूलाचार, और यति वृषभ आचार्य की चूर्णी तिलोय पंडिती और भगवती आराधना। बस इतने शास्त्र इनके सामने हो सकते हैं। शुरुआत में सारी चर्चा हमने ली थी तत्वार्थ सूत्र की भूमिका में। कहने का आशय यह है, आश्रव को देखने की दो पद्धतियां हैं, सुनना ये ध्यान से। आश्रव तत्व को समझने की, देखने की दो दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? एक निश्चय नय की दृष्टि और एक व्यवहार नय की दृष्टि। ठीक है, निश्चय नय की दृष्टि कौन सी है? निश्चय नय की दृष्टि वो है जो समय सार है। और व्यवहार नय की दृष्टि कौन सी है? व्यवहार नय की दृष्टि वो है जो षटखंडागम में है। समझ में आया ना? एक शुद्ध नय की दृष्टि और एक अशुद्ध नय की दृष्टि। शुद्ध नय की दृष्टि जो समय सार में है, अशुद्ध नय की दृष्टि जो षटखंडागम में है। समझ में आया? तो यहाँ जो शैली आई है ये समय सार की शैली नहीं है, ये षटखंडागम वाली शैली है। और ये आश्रमों का बंध का बृहद विवेचन षटखंडागम में है। आचार्य पुष्पदंत भूतबली जो सम्मिलित रचना है, लेकिन ये पूरा बंध का कथन, आश्रम का कथन भूतबली आचार्य का लिखा हुआ है षटखंडागम में। तो वहां बहुत बृहद वर्णन है इन सबका, और वहीं से ये आचार्य उमा स्वामी देव ने लिया है। ठीक है ना? तो यदि हम शुद्ध नय अशुद्ध नय की दृष्टि से बात की जाए तो यहाँ शुद्ध नय अशुद्ध नय ये शब्द लेने में थोड़ा सा अभी दिक्कत है। तो ये कहें कि आश्रव का सैद्धांतिक विवेचन है। कौन सा विवेचन है? सैद्धांतिक, है ना? तो आप कहेंगे यदि ये सैद्धांतिक है तो क्या आश्रव का कोई आध्यात्मिक विवेचन भी होता है? यदि ये अशुद्ध नय से विवेचन है तो आश्रव क्या शुद्ध नय से विवेचन होता है? हाँ, होता है। क्यों? क्योंकि देखो, यदि हम कुंद देव के चरणों में जाएं और समय सार में जाके देखें तो उन्होंने लिखा, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसौ संवरणिज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। ये समय सार की 13वीं गाथा है। ठीक है, 13 नंबर की गाथा है, जिसमें आचार्य देव कहते हैं सम्यक तो क्या है, सम्यक दर्शन क्या है। देखो, सम्यक दर्शन की बात यहाँ भी चल रही है तत्वार्थ सूत्र में, और सम्यक दर्शन की बात समय सार में भी चल रही है। आश्रव का वर्णन यहाँ भी चल रहा है और आश्रव का वर्णन समय सार में है ना? तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से 6वां 7वां अध्याय आश्रव अधिकार है, समय सार में भी आश्रव अधिकार है, वहां भी बंध अधिकार है, वहां भी मोक्ष अधिकार है। तो उन्हीं तत्वों का वर्णन यहाँ भी है तत्वार्थ सूत्र में, और उन्हीं तत्वों का वर्णन कुंद देव के ने समय सार में भी किया है। तो अभी बाकी तत्वों को तो अभी हम छोड़ दें, केवल आश्रव तत्व पहले। तो वहां आश्रव का वर्णन है और यहाँ भी आश्रव का वर्णन है। तो फर्क क्या है? तो आचार्य लिखते हैं कि भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीब पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व सम्यक तो है। 13वीं गाथा सुना रहा हूं मैं। भूदत्थेणा विगदा, भूतार्थ नय के द्वारा जाने हुए, जीवा जीवा या पुण्य पापम चा, जीव अजीब पुण्य पाप, आसव संवर निर्जर, आश्रव संवर निर्जरा, बंधो मोक्षो, बंध और मोक्ष या सम्मतम, ये सम्यक तो है। चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं। इन 9 तत्वों को आचार्य ने सम्यक तो कहा, सम्यक दर्शन कहा। लेकिन कैसे जाने हुए? भूतार्थ से जाने हुए। इसका मतलब इन 9 तत्वों को जानने की 2 दृष्टि है, एक भूतार्थ से जाने हुए और एक अभूतार्थ से जाने हुए। समझ में आया ना? और भूतार्थ और अभूतार्थ को ही 11वीं गाथा में निश्चय ने और व्यवहार ने कहा है। तो आश्रव का एक निश्चय से वर्णन है और एक व्यवहार से वर्णन है, एक शुद्ध नय से वर्णन है, एक अशुद्ध नय से वर्णन है। इसी को कहें एक सिद्धांत की तरफ से वर्णन है और एक अध्यात्म की तरफ से वर्णन है।
है ना। चलिए, अब कोई कहे कि आश्रव का अध्यात्म की तरफ से वर्णन क्या है, तो आप यदि समय सार में जाएंगे तो पूरे आश्रव अधिकार में ये गिनाया है, ये बताया है, उसकी मूल आत्मा ये है, णत्थिदु आसव बंधो सम्मा दिठ्ठिस्य आसव निरोधो, कि सम्यक दृष्टि के आश्रव नहीं होता, ये उसमें वर्णन है। जीव के आश्रव बंध नहीं होता, ये उसमें वर्णन है। समझ में आए ना। देखो, अच्छा एक बात बताइए, आश्रव तत्व हे है कि उपादेय है? हे है ना, छोड़ने लायक है ना। ठीक है, चल चलो छेड़ी दिया है तो थोड़ी बात कर ले, है ना। मैं तो चाह रहा था जल्दी सूत्र पर आए, लेकिन सब चीजों का अब चूंकि अब हम सब मिलके तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कहीं जाना नहीं है किसी को, कोई हमें टारगेट पूरा नहीं करना है कि इतने दिन में, तो जो चर्चा आए कर लो। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जो भी विषय समझे उसका हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी हो। जिस समय ये लिखा गया उस समय उन आचार्य के सामने क्या लिखित था, सामने परंपरा से उन्हें क्या प्राप्त था, है ना। तो थोड़ा सा दोनों में तुलना हो जाती है ना। तो समझ लो हम उस विषय में धीरे धीरे परिपक्व होने लगते हैं। क्योंकि आप स्वयं का मूल्यांकन करना हो तो आप कैसे मूल्यांकन करें कि हम किस विषय में परिपक्व हैं। जब आप तुलना करने लगे ना तो समझ लेना आप परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। तुलना करने लगे, समझ में आए ना। तो आप थोड़ी सी तुलना करें। आश्रव दुखकारी है, किसी को कोई संदेह नहीं है, संदेह। लेकिन जब समय सार में आश्रव अधिकार प्रारंभ होता है तो आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, अथ प्रविशति आश्रव। क्या लिखते हैं? अथ प्रविशति आश्रव। क्योंकि आपको पता है समय सार नाटक की शैली में लिखा गया है और उन्होंने एक एक अधिकार को एक दृश्य के रूप में परिकल्पना की है कि जैसे नाटक में अलग अलग दृश्य आते हैं, ऐसे ही समय सार में भी ये अधिकारों के रूप में एक एक दृश्य आते हैं। और जब आश्रव मंच पर आता है, उन आश्रव मंच पर आता है, तो अमृतचंद आचार्य उसका स्वागत ऐसे कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अथ प्रविशति आश्रव। अब देखो, मोक्ष में भी उन्होंने यही लिखा है, अथ प्रविशति मोक्षा। निर्जरा में भी यही लिखा है, अथ प्रविशति निर्जरा। संवर में भी यही लिखा है, अथ प्रविशति संवरा। ठीक है। अब अथ यानी क्या होता है, तो हम अनुवाद तो ऐसा ही करेंगे कि अब संवर प्रवेश करता है, अब मोक्ष प्रवेश करता है, अब निर्जरा प्रवेश करती है। अब हिंदी अनुवाद तो यही होगा क्योंकि दूसरा उपाय नहीं है ना। लेकिन असल में अनुवाद नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अथ शब्द का कोई अल्टरनेट दूसरा किसी भाषा में शब्द है ही नहीं। क्योंकि अथ मतलब क्या? अथ यानी होता है मंगल का सूचक। मंगल का सूचक यानी जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जब सुबह हम अभिषेक करते हैं, भगवान का जब अभिषेक होता है तो क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, ढोल नगाड़े तालियां बजाने लगते हैं। कुछ नहीं हो तो वो थाली उससे ही वो कटोरी लेके बजाने लगते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? मांगलिक। जब हम वेदी से भगवान को उठाते हैं सिर पे लेके तो घंटा बजाते हैं, आवाज करते हैं, मंगल गान करते हैं, जय जयकारा जय जयकारा। क्यों करते हैं? ये मांगलिक करते हैं। आपकी इन तालियों का महत्व क्या है? बस मांगलिक है। घंटी क्यों बजा रहे? मांगलिक है। तो टन 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 क्यों कर रहे? घंटा क्यों बजा रहे? बस मांगलिक है। यानी भगवान आ रहे हैं तो इस भगवान का आना लोक में मंगल कर देता है। तो मांगलिक वातावरण के लिए घंटी बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, ऐसे करते हैं। सब जगह होता है। जब कोई महाराज राजा आता है तो कैसे ढोल नगाड़े बजते हैं, और आज की भाषा में कहें तो कैसे तोपों की सलामी दी जाती है ना। और आजकल तो ताली वानियों की चर्चा है, तो वहां तो सलामी क्या, ढा 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 ढा, उनके लिए वो मांगलिक है।
कुछ भी हो तो शादी ब्याह कुछ भी वो करते हैं तो सारे मिलके पहले 1500 गोलियां दाग देंगे, तो वो ऐसे मांगलिक करते हैं। तो जैसे जीव उनके मांगलिक करने का वैसा तरीका है ना। तो खैर वो तो जाने दो। तो जब भी कोई होता है तो मांगलिक करते हैं, है ना। अब मान लीजिए हमें भगवान आ रहे हैं और हमें मुंह से मांगलिक करना हो, तो हम क्या करेंगे? भगवान की जय हो, आहा भगवान पधारे हैं, भगवान पधारे हैं, है ना। घंटा बजा लेंगे, सब कर लेंगे, ठीक है। अब लेकिन आप जब शास्त्र लिख रहे हैं तो ना तो वहां घंटा नाद है, ना वहां जय जयकारा है, ना वहां दुंदुभी है। और आजकल तो मंदिरों में एक वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक वो चल गई है, ढोल नगाड़ा, और वो चलते हैं, ढंग 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 वो बजती जाती है और लोग अभिषेक करते हैं। अब कोई लेखक जब लिख रहा है और किसी महान विषय की शुरुआत हो रही है, अब वहां उसे मांगलिक करना है, तो संस्कृत में उसके लिए शब्द है अथ। कौन सा शब्द है? अथ। अथ यानी मांगलिक। अथ मतलब घंटा, अथ मतलब दुंदुभी, अथ मतलब जय जयकारा, अथ मतलब, समझ गए? वाह आनंद आ गया, ऐसे। तो वो मांगलिक के अर्थ में होता है, अहोभाग्य के, है ना। आपने पहले देखा होगा, बहुत पहले जब टीवी पे रामायण आती थी तो उसकी शुरुआत कैसे होती थी? अथ श्री महाभारत कथा, ऐसी होती थी ना। तो वहां अथ का अर्थ क्या है? बस मांगलिक, अच्छा काम हो रहा है ना। तो संस्कृत में मांगलिकता के लिए अथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अथ यानी बस वही समझ लो आप, माहौल, है ना। घंटा बजा रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, पुपू बजा रहे हैं, सलामी दे रहे हैं, ऐसे। तो वहां लिखा अथ प्रविशति मोक्षा। अब मोक्ष प्रवेश करता है, मांगलिक, मजा आ गया भाई, मोक्ष प्रवेश कर रहा है। अथ प्रविशति समरह, अरे संवर प्रवेश कर रहा है, धर्म। अथ प्रविशति निर्जरा, निर्जरा प्रवेश कर रही है, मांगलिक। अब यहां तक तो ठीक था। अब लिखते हैं अथ प्रविशति आश्रम, अथ प्रविशति बंधा। समझ में आया? आचार्य देव क्या कह रहे हैं आप? भाई मोक्ष के आने पे मांगलिक करते तो बात अलग थी, ठीक है। संवर और निर्जरा के आने पे आप मांगलिक करते तो बात अलग थी। आप तो आश्रव के भी लिए मांगलिक कर रहे हैं, समझ में आया ना। आश्रव के लिए भी मांगलिक कर रहे हैं। घर में सांप घुस रहा है, आहा कितना पुण्य का उदय है, घर में कोबरा सांप घुस रहा है, मांगलिक करो, मांगलिक। घर में नहीं घुसने पे करता कोई, दो बात लगेगी, लोग बामी में पूजने जाते हैं, लेकिन घर में आए तो बर्दाश्त नहीं है। घर में कुत्ता घुसने लगे, मांगलिक, आ वाह 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 वाह, कुकर महाराज, सुकर महाराज। कोई करता है मांगलिक? आपके घर में कोई शत्रु आए तो मांगलिक करेंगे? कहने का आशय ये है कि हे आचार्य देव, अथ प्रविशति आश्रव, आश्रव के लिए भी मांगलिक, बंद के लिए भी मांगलिक। कहते हाँ उसके लिए भी मांगलिक करते हैं। क्यों? बोले तुम बेटे समझे नहीं, हमने 13वीं गाथा में कह दिया है कि आश्रव तत्व की जो तुम्हारे दिमाग में इमेज है वो समय सार में नहीं है। क्योंकि बता दिया कि भूतार्थ के द्वारा जाने हुए ये 9 तत्व सम्यक हैं, यानी आश्रव को व्यवहार से जानेंगे तो वो है। और जब भी उस आश्रव को हम शुद्ध नय से देखेंगे तो आश्रव तत्व की श्रद्धा क्या है कि मैं आश्रवी नहीं, मुझ में आश्रव नहीं होता, मैं निराश्रवी जीव तत्व हूं। ऐसी श्रद्धा का नाम आश्रव की श्रद्धा है। मैं बंध से रहित तत्व हूं, मुझ में बंध नहीं होता, ऐसी आत्मा की प्रतीति का नाम बंध की प्रतीति है। और समय सार में ये स्वरूप अभीष्ट है आचार्य को। कौन सा? कि आत्मा के आश्रव नहीं होता, आत्मा के बंधन नहीं होता, आत्मा बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया से पार है। उनकी ये जो शुद्धने की दृष्टि है ये अभीष्ट है। इसलिए वहां आश्रव का भी विवेचन करेंगे तो उनमें निष्कर्ष क्या दिया उन्होंने
कि जो ये मानता है कि मुझ में आश्रव नहीं होता, ऐसे निराश्रवी तत्व की श्रद्धा करने वाले जीव को आश्रव नहीं होता। नत्थि दुआसो बंधो सम्मा दिट्ठि से आसो निरोधो। तो उनके आश्रव के मंगल में भी, आश्रव का आह्वान करने में भी निराश्रवी आत्मा का आह्वान है कि आत्मा के आश्रव नहीं होता, इसलिए वो उसका भी मंगल करते हैं। समझ में आए ना? बंध का मंगल क्यों करते हैं? क्योंकि अंततः ये निष्कर्ष निकालना है कि आत्मा के बंधन नहीं होता, निर्बंध आत्मा को बतनाने वाला बंध तत्व है। तो बंध की श्रद्धा किसे कहते हैं? बंध की प्रतीति क्या है? मुझ में बंधन नहीं होता, ये बंध की प्रतीति है। आश्रव की प्रतीति क्या है? मुझे आश्रव नहीं होता, ये आश्रव की प्रतीति है। समझ में आती है बात की नहीं? इसलिए उसका भी मांगलिक करते हैं। तो देखो, अध्यात्म की दृष्टि में तो आश्रव का भी स्वागत, बंध का भी स्वागत है ना। एक वो है ना सोगानी जी का बोल कि सम्यक दृष्टि को तो राग से भी द्वेष नहीं होता। है ना। तो ये दृष्टि, अब वो आश्रव को जब हे कहते हैं तो अब सिद्धांत की दृष्टि से उसके हेता का निरूपण यहाँ आचार्य उमा स्वामी देव कहते हैं, करते हैं। तो देखो चलो, सबसे पहला सूत्र लिखा आचार्य ने, काय वांग मनः कर्म योगा, और दूसरा सूत्र लिखा सा आश्रवा। क्या है इन सूत्रों का अर्थ? तो पहला सूत्र योगा, अंत में शब्द कौन सा है? योगा। योगा मतलब इस सूत्र में योग की बात है। कर्म योगा, तो कर्म योग शब्द दिख रहा है ना आपने, अपन तो कर्म योग नाम पे बड़े प्रफुल्लित होते हैं, कहते ये तो भाई कर्म योगी है। ये यहाँ ऐसा कुछ अर्थ नहीं है। क्या है सूत्र का अर्थ? काय, काय मतलब काय शरीर, काय वांग, वांग यानी होता है वचन, वाणी, ठीक है। काय वचन और मन, मन, काय वचन मन और कर्म, कर्म क्या है ये? यहाँ कर्म मतलब ना तो 8 कर्म से मतलब है, कर्म मतलब कर्ता का कर्म होता है ना, क्रिया, क्रिया के अर्थ में है यहाँ। तो काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? काय वांग मनः कर्म योगा, काय वांग वचन मन की क्रिया को योग कहते हैं। और आश्रव किसे कहते हैं? स आश्रव, वह योग ही आश्रव है। तो ये 2 सूत्र है। क्या हुआ दोनों सूत्र का अर्थ? काय वचन मन की क्रिया को योग कहते हैं और वह योग ही आश्रव है। ठीक है। अभी 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 आप घबराना मत, अभी केवल सामान्य अर्थ समझ लीजिए इस सूत्र का, बात तो अपन करेंगे ना अभी। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं योग। पहले तो योग के जो बहुत अर्थ होते हैं उन सारे अर्थों को आप निवृत्ति कर दें। योग का एक अर्थ समाधि भी होता है, योगास चित्त वृत्ति निरोधा पतंजलि में है। और हमारे यहाँ भी योगी, योगी कहते हैं ना, योगी किन है? महाराज श्री को योगी कहते हैं ना। तो योग का अर्थ होता है जुड़ना, तो बंद हो ना, योग फल, इसका इससे योग हो गया और उसी से शब्द बने हैं संयोग वियोग, है ना। तो योग का अर्थ जुड़ना, तो आत्म परिणाम का आत्मा के साथ जुड़ना उसे योग कहते हैं, वो समाधि की दशा। यहाँ योग का अर्थ वो नहीं है। तो यहाँ योग का अर्थ वो कपाल भाती प्राणायाम और अनुलोम विलोम और उल्टे लटकना, सीधे लटकना, आड़े होना, टेढ़े होना, अष्टावक्र होना, ये है क्या? बोले नहीं, वो भी नहीं है। तो यहाँ योग है क्या? तो यहाँ योग है, योग कहते हैं, सुनना ध्यान से, योग कहते हैं, अच्छा योग गुण किसका है? योग जो गुण है वो है किसका? शरीर का है कि आत्मा का है? क्यों जी, योग गुण किसका है? आप जवाब दीजिए, आप लोग बताइए। अच्छा, आत्मा का, शरीर का। सुनील कांत जी कह रहे हैं शरीर का। आत्मा का कौन कह रहा है? आत्मा। अच्छा, पाटनी जी कह रही हैं आत्मा का।
और बताइए कोई है? अशोक जी किसका है योग गुण, किसका है? शरीर का है। शरीर, वचन, मन। अच्छा, चलो मिली जुली प्रक्रिया आ रही है। सुनीता जी आप बताइए किसका है? आपको तो जरूर बताना चाहिए, आपके यहाँ तो चल चुका है विषय। आत्मा का। आत्मा का है, ठीक है। चलो और शशि जी आप बताओ किसका गुण है ये? आत्मा का आत्मा का है जी। अच्छा। और इतनी मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है कुछ। हाँ हाँ, प्रभा जी कह रही है कुछ। आत्मा का शरीर का है कि आत्मा का है? इसका लिमिट, चलिए कोई बात। हलन चलन उसका है, आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है। तो आत्मा का है कि शरीर का? चलो कोई बात, मैं बताता हूँ। देखो योग जो है ना, ये आत्मा की अवस्था है। किसकी अवस्था है? ये आत्मा की अवस्था है ना। क्योंकि योग कहते किसे हैं? आत्म प्रदेशों में हलन चलन होना। आत्म प्रदेशों में हलन चलन होना यानी आत्म प्रदेश में संकोच होना, विस्तार होना, स्पंदन होना, घूमना। स्थिर रहने के अलावा, आत्म प्रदेश स्थिर रहने के अलावा जो जो भी उसकी अवस्थाएं होती हैं, बस स्थिर नहीं रहे। सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश स्थिर है ना। अयोगी केवली 14वें गुण स्थान के स्थिर है। तो बाकी जो भी जितने संसारी जीव हैं, उनके आत्म प्रदेशों में जो भी हलन चलन, परिस्पंदन है ना, फैलना, सिकुड़ना, घूमना, जो भी होता हो, वो सारी अवस्था जो आत्म प्रदेशों की परिस्पंदन रूप, वो कहलाती है योग। उसे क्या कहते हैं? योग। समझा है ना। लेकिन अब जब आप कहेंगे योग कितने प्रकार का होता है, तो कहेंगे मन योग, वचन योग, काय योग। अब प्रकारों में पुद्गल है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या कहा? यहां लिखा मन वचन काय की क्रिया योग है, और वो है आश्रव है। अब योग आत्मा का गुण है। अब गुण से मतलब यहाँ कोई बहुमान करने लायक चीज नहीं, बस आत्मा की विशेषता है। आत्म प्रदेशों में हलन चलन का नाम योग है। और जब ये नहीं होता तो वही आत्मा अयोगी कहलाता है ना। तो जब ये आत्मा का गुण है योग, तो ये क्या बात है कि जब हम कहें कि योग कितने प्रकार का, तो मन योग, वचन योग, काय योग, वहां कहीं आत्मा है नहीं, वहां कोई जीव है नहीं, है ना। और आपने देखा होगा जब भी कोई वंदना की बात आती है तो हम कहते हैं मन वचन काय से प्रणाम करता हूं, नमहु त्रियोग संहारी के। कहाँ लिखा? छेड़ाला में। छेड़ाला में ही ना, तीन भुवनी में सात राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी। ये तीन योग कौन से हैं? मन से, वचन, मन वचन और काय। तो मन वचन काय शरीर की अवस्थाएं हैं कि आत्मा की अवस्थाएं हैं? देखो मन वचन काय तो शरीर है, उद्गल है, लेकिन योग आत्मा में होता है। तो फिर मन वचन काय क्यों कहते हैं योग? हमेशा यही क्यों कहते हैं योग तो पुद्गल है, पुद्गल है, पुद्गल है, पुद्गल है? कहते उसका कारण है, वो कोई गलत है ऐसा नहीं है। सिद्धांत में यही आएगा मन वचन काय योग। क्यों? क्योंकि उस परिस्पंदन का, सुनना ध्यान से, जो न्याय दे रहा हूं मैं, ये न्याय समझना जरूरी है। उस परिस्पंदन का मन वचन काय के साथ अविनाभाव संबंध है, आत्मा के साथ नहीं है। क्या मतलब हुआ? नहीं समझे आप? अविनाभाव तो आप समझते हैं कि नहीं? अविनाभाव का अर्थ होता है एक के बिना दूसरे का ना होना, है ना। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। इसका नाम है अविना भाव संबंध, एक के बिना दूसरे का नहीं होना। इसका नाम अविना भाव संबंध, ठीक है।
जहां जहां सर्वज्ञता है वहां वहां वीतरागता है, जहां वीतरागता नहीं है सर्वज्ञता भी नहीं है। इसका नाम क्या है? अविनाभाव संबंध। ऐसे एक के बिना दूसरे का ना हो। ठीक है। निपुण जी जब लोग वो महाविद्यालय में पढ़ते थे ना, तो जैसे अब 24 घंटे वो वही पढ़ना, वही कॉलेज जाना, तो वहां भी जैन दर्शन पढ़ते थे। और अपने महाविद्यालय में, टोडरमल महाविद्यालय में तो पढ़ते ही थे, तो चर्चा भी वही होती थी, तो मजाक भी उसी में ही कर लेते थे, है ना। तो जैसे कोई दो लड़के हो ना, उनमें आपस में घनिष्ठता हो खूब, है ना, साथ में ही घूमते हो, साथ में ही खेलते हो, साथ में ही कॉलेज जाते हो, साथ में ही सोते हो, साथ में सोते हो, मतलब जब ये सोएंगे तब वो सोएंगे, है ना। तो उनको कहते थे भाई इनके बीच में तो अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध मतलब एक के बिना दूसरा नहीं। बोले जैसे निपुण के बड़े भैया हैं निलय, तो उनका और हमारा अविनाभाव संबंध था। तो आज भी होते हैं कई लोगों में, ऐसी जोड़े होते हैं मित्रों के कि वो जहां दिखेंगे साथ में ही दिखेंगे। एक को ढूंढो तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरे को ढूंढना हो तो पहले को ढूंढो तो दूसरा मिल जाएगा। तो उसको बोलते अविनाभाव संबंध। तो वहां तो टूट सकता है संबंध, है ना। लेकिन यहाँ सिद्धांत में जहां एक चीज के बिना दूसरी नहीं होती उसको कहते अविनाभाव संबंध। न्याय में उसे ही कहते हैं व्याप्ति संबंध। कौन सा संबंध? व्याप्ति संबंध। और दो प्रकार की व्याप्ति होती है, एक अन्वय व्याप्ति और एक व्यतिरेक व्याप्ति। जो अस्थि परक होती है वो अन्वय व्याप्ति कहलाती है, और जो नास्ति परक होती है वो व्यतिरेक व्याप्ति कहलाती है ना। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, अन्वय व्याप्ति है, और जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। बात वही है, लेकिन एक अस्थि से और एक नास्ति से। चलो, अब होता क्या है कि आप तीन चीजें रखो। एक तरफ रखें मन वचन काय, ठीक है, और एक तरफ रखें जीव, और बीच में रखें जीव के आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। अब आप थोड़ा व्याप्ति लागू करें कि जहां जहां जीव है वहां वहां परिस्पंदन है आत्म प्रदेशों का। ऐसी व्याप्ति संबंध घटित होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिद्ध भगवान जीव तो है लेकिन उनमें परिस्पंदन नहीं होता। अब व्यतिरेक घटित करो। जहां जहां आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं है वहां वहां जीव भी नहीं है। ऐसा लागू होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान के परिस्पंदन नहीं है लेकिन जीव तो है। अब इसी का संबंध आप घटित करो मन वचन काय से। जहां मन वचन काय की क्रिया है वहां वहां आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, और जहां आत्म प्रदेशों का अथवा मन वचन काय की क्रिया नहीं है वहां आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी नहीं है। तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन और मन वचन काय की क्रिया में आपस में ऐसा घनिष्ठ संबंध है, अन्वय व्यतिरेक है, कि एक के बिना दूसरा होता नहीं है। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जब होगा तो मन वचन काय का आलंबन होगा ही होगा ही होगा ही, और मन वचन काय का आलंबन होगा तो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा ही होगा ही होगा ही। समझ में आया ना। इसलिए जब भी परिस्पंदन रूप योग जो आत्मा की प्रवृत्ति है, जीव की प्रवृत्ति है, उसकी पहचान हमेशा होगी तो मन वचन काय से होगी। तो मन वचन काय के बिना आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता नहीं है। अच्छा, ऐसा कभी होने लगे कि मन वचन काय के आलंबन के बिना आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो जाए तो क्या होगा? तो फिर तो सिद्धों के भी हो जाएगा, अयोग के भी हो जाएगा, उनके भी आश्रय होने लगेगा। ऐसा ना हो वापस संसार में आ जाए, लेकिन कहते ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। इसलिए आश्रय आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम है, लेकिन आश्रय योग आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम है, लेकिन तीन प्रकार के योग में आत्मा कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्म प्रदेशों का मन वचन काय के साथ घनिष्ठ संबंध है, इसलिए उसके भेदों में मन वचन काय ये ही आते हैं, आत्मा का नाम भी नहीं आता। समझ में आया ना। ऐसा यानी योग का उपादान कारण आत्मा है। क्या कहा?
फिर से योग का उपादान कारण कौन है? आत्मा है, और मन वचन काय क्या है? निमित्त है। ठीक है, चलो अब ये मन वचन काय के आलम्बन से योग कैसे होता है कि जब समझ लो, अब इसमें टेक्निकल भाषा तो बड़ी कठिन है, वीर्यांतराय कर्म का क्षौषम और नो कर्मा वर्ण इंद्रिय वर्ण का क्षौषम, ऐसे कई अलग अलग है, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर समझो, जो ही हमने शरीर में कोई भी हलन चलन होती है तो इसमें आत्मा का परिणाम भी लगता है, आत्मा की अपनी ऊर्जा भी लगती है। जब हम वचन बोलते हैं तो आत्मा का भी अपना एक प्रयत्न लगता है, और जब हम मन का प्रयोग करते हैं तब भी आत्मा का एक प्रयत्न लगता है, और वो परिस्पंदन होता है आत्म प्रदेशों का। समझ में आया ना? जैसे मैं बोल रहा हूं तो इस बोलने के आलंबन से हमारे आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हो रही है। ठीक है, मन से सोच रहा हूं, इससे भी हलन चलन हो रही है, और शरीर में विविध प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, इससे भी हलन चलन हो रही है ना? तो ये मन वचन काय के आलंबन से जो हलन चलन होती है, इसी का नाम योग है। और आश्रव क्या है? बस वही आश्रव है कि ये जो योग होता है इससे कर्मों का आना होता है। कैसे आना होता है? क्योंकि आश्रव का अर्थ होता है आना। तो जैसे आप उदाहरण ले लें कि जैसे नाव है, और नाव पानी में है, चल रही है, और उसमें कोई छेद हो जाए तो छेद में से पानी आने लगता है। ठीक है, तो छेद में से पानी आ रहा, तो छेद क्या है? वो पानी आने का द्वार है, रास्ता है। ऐसे ही आत्मा में जो कर्मों का आश्रय होता है उसका द्वार ये योग है। मन वचन काय के आलंबन से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, जिसे हम योग कहते हैं, ये आत्मा में कर्मों के आने का द्वार है, इसलिए इसे ही कहा सा आश्रव, वो आश्रव है। ठीक है, अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है। पहले तो प्रश्न करने के पहले ये पूछ लूं कि यहां तक अभी बात आपको समझ में आई कि नहीं? जैसे पानी में आपने गरम लोहे का, गरम बिल्कुल जलता हुआ एकदम लाल सुर्ख गरम लोहे का पिंड, ऐसी बॉल पानी में डाल दी, तो डालते ही क्या होगा? कैसी आवाज आएगी? कैसी होगा? छन की सी आवाज आएगी, तो होगी, छन की सी आवाज आएगी, पानी की आवाज आएगी। अब ये तो आपने प्रयोग करके तो नहीं देखा होगा, लेकिन आप पूड़ियां तलती होंगी, है ना, या तेल में कोई चीज तलते हैं। अब ये उदाहरण जल्दी समझ में आ जाएगा। आपने ऐसी पूड़ियां नहीं, पकौड़ी ले लो, है ना, बरसात का मौसम है, अब रात में क्यों करें इनकी चर्चा। तो लोहे का ऐसा पानी में डाला, और डालते ही वो पानी को चारों तरफ से ग्रहण करने लगता है। ग्रहण करने लगता है कि नहीं? ठीक है, ऐसे ही ये समझ लो, गोला मतलब जीव, गोला मतलब क्या है? जीव। और गरम मतलब जीव का आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। तो जो ही आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, और यह आत्मा चारों तरफ से कर्मों को ग्रहण करने लगता है, ऐसे ऐसे। समझ गए? बस इसी का नाम है आश्रव, इसी को क्या कहते हैं? आश्रव। ठीक है, अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि हे आचार्य देव, हमने तो 5 रास्ते दुख सुने हैं आश्रव के, 5 प्रकार से आश्रव सुना है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये किन किन ने सुने? जरा हाथ खड़े कीजिए, क्योंकि प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर में मजा आएगा। सुने हैं ना सबने? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो कहते ये 4 कहाँ हैं? आपने तो सीधा योग को ले लिया, बाकी के नीचे के कहाँ गए सब? मिथ्यात्व से आश्रव नहीं होता क्या? अविरति से आश्रव नहीं होता क्या? प्रमाद से आश्रव नहीं होता क्या? कषाय से आश्रव नहीं होता क्या? आपने तो सीधा योग ले लिया। कहते सुनो भैया, यदि हम कहते मिथ्यात्व वही आश्रव है, तो
केवल 3 गुण स्थान ठहरते आश्रव वाले, और चौथे गुण स्थान और उसके सब ऊपर वाले निराश्रवी कहलाते। वो यहाँ अपेक्षित नहीं। यदि हम अविरति को आश्रव कहते तो चौथे गुण स्थान तक के भी कहलाते आश्रव, और अविरति नाश होते ही 5वें गुण स्थान से ऊपर सब निराश्रवी कहलाते, कि इनके आश्रव नहीं होता। यदि हम प्रमत्त को आश्रव कहते तो आश्रव केवल 6वें गुण स्थान तक ठहरता, क्योंकि 6वें के आगे प्रमत्त है नहीं, लेकिन होता तो है। यदि हम कषाय को आश्रव कहते तो कषाय 10वें गुण स्थान तक है केवल, तो 10वें गुण स्थान तक तो कहलाता आश्रव, और उसके ऊपर जीव कहलाता है निराश्रव, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमने अंत वाला पकड़ा, कौन सा? योग। बोले योग है वो आश्रव है। क्यों? क्योंकि उससे सेट बैठता है बिल्कुल, क्योंकि योग 13वें गुण स्थान तक है और 13वें गुण स्थान तक आश्रव है, ये पहले से लेके 13वें तक, और जहां अयोगी हुआ और वहां आश्रव नहीं है। तो आश्रव और निराश्रव, समझना इस बिंदु को अशोक जी, आश्रव और निराश्रव के बीच में जो भेदक रेखा खींचने वाला कोई है तो वो योग है। क्या कहा? समझ में आया एक बिंदु? आ गया कि नहीं? कोशिश कर लो, ना भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कोई है ना, कि बाकी जो 4, मान लीजिए हमने कह दिया मिथ्यात्व, मिथ्यात्व ही आश्रव है, तो पहले 3 गुण स्थानों में मिथ्यात्व नहीं है, उसके बाद मिथ्यात्व है, और ऊपर के 3 से ऊपर, चौथे से लेके ऊपर तक सम्यक्त्व के गुण स्थान है। तो हम कहें मिथ्यात्व ही आश्रव है, तो पहले 3 गुण स्थान में ही आश्रव कहलाएगा, बाकी सब निराश्रव ही ठहरेंगे। हम कहें अविरति आश्रव है, अविरति चौथे गुण स्थान तक की है, उसके ऊपर अविरति है नहीं, चौथे गुण स्थान तक के जीव ठहरेंगे आश्रवी, बाकी सब निराश्रवी। हम कहें प्रमाद आश्रव है, तो प्रमाद 6वें गुण स्थान तक है केवल, तो 6वें गुण स्थान तक के जीव तो ठहरेंगे आश्रवी और शेष ठहरेंगे निराश्रवी, जबकि ऐसा नहीं है। हम कहें कषाय आश्रव है, तो 10वें गुण स्थान तक कषाय है, तो इस दृष्टि से 10वें गुण स्थान तक के जीव आश्रवी ठहरेंगे और शेष निराश्रवी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं योग आश्रव है, तो ये बिल्कुल सेट बैठता है। क्यों? जहां तक योग है वहां तक आश्रव है हकीकत में, और जहां योग नहीं है वहां आश्रव नहीं होता। तो 13वें गुण स्थान तक योग है, इसलिए वहां आश्रव है, और उसके ऊपर योग नहीं है, इसलिए आश्रव नहीं होता। तो आश्रवी और निराश्रवी, इन दोनों के बीच में जो एक हार्ड एंड फास्ट लकीर है, वो लकीर योग खींचता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ योग को लिया गया है। और अब उस योग में कारण क्या क्या है? तो मिथ्यात्व से भी होता है, प्रमाद से भी होता है, कषाय से भी होता है, योग से, है ना, अविरति से भी होता है। वो गुण स्थान प्रमाण चलते हैं तो आश्रव के कारण पीछे छूटते जाते हैं। वो सारी प्रक्रिया शास्त्रों में वर्णित है। ठीक है, चलिए, तो समय हो गया है। अभी इस विषय में आपको कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप घबराना मत। थोड़ा कठिन विषय भी लगे तो अभी घबराओ मत बिल्कुल। सिद्ध भगवान को जो सूत्र में आगे बढ़ेंगे चर्चा बहुत सरल हो जाएगी। और अभी जब आएगा ना आश्रव कैसे होता है, तो इतना रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें आएंगी आपके सामने कि आश्रव के कारण कैसे होते, सांप्रदायिक आश्रव, आश्रव में किस वजह से आश्रव कम होता है, ज्यादा होता है ना, ऐसे सब बहुत। ज्ञानावरण का आश्रव कैसे होता है, आपको पता नहीं होगा कि हम ऐसी कौन सी चीजें करते हैं जिससे ज्ञानावरण कर्म का आश्रव होता है, ऐसी कौन सी चीजें करते हैं जिससे रोग होता है, शोक होता है, अपयश होता है, ऐसे कौन से काम करते हैं जिससे, है ना, हमारे विपरीत आचरण होता है, घर वाले कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते। ये सारी चर्चाएं आपको आगे के सूत्र में आएंगी, है ना। लेकिन वहां तक पहुंचने में, है ना, थोड़ा सा हमें भी सैद्धांतिक, है ना, शुरुआत में स्थापित करना पड़ेगा। हाँ, क्या कुछ कह रहे थे सुनील खान जी? सिद्ध भगवान को योग होता है? नहीं होता। तो फिर आत्मा का गुण कैसे कहलाएगा योग? बस परिस्पंदन नहीं होता। परिस्पंदन स्वाभाविक अवस्था नहीं है ना, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन स्वाभाविक अवस्था नहीं है।
तो परिस्पंदन रुक गया तो अब अयोगी हो गए, अब स्थिर रहेंगे आत्म प्रदेश। नहीं, तो आत्मा का गुण बताया ना आपने योग को, तो वहाँ तो योग तो होता है। आत्मा का गुण है ना भाई, आत्म प्रदेशों की दो अवस्थाएं हैं, एक वैभाविक एक स्वाभाविक। तो आत्म प्रदेशों का हलन चलन हो तो वैभाविक अवस्था है, और हलन चलन रुक गया तो अब वो स्थिर रहेंगे, तो वो स्वाभाविक अवस्था है। गुण की परिभाषा यही पढ़ी है कि जो द्रव्य के साथ हमेशा रहें उनको गुण कहते हैं। तो आप क्यों समझ रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ गुण का अर्थ वो नहीं है, गुण मतलब आत्मा में वो काम होता है, बस इसका नाम गुण है। अच्छा, ठीक तो है। हमने बताया था जब ये कहा था कि ये आत्मा का गुण है, तो वहाँ गुण की मतलब गुण का वो अर्थ मत लेना, यहाँ गुण मतलब वैसा गुण नहीं। ठीक है, मतलब आत्मा में घटित होती है ये बात, इसलिए। मुर्दे को नहीं होती। और उसको उस रूप में भी गुण ले लें तो कोई बुरी नहीं है, मुझे रेफरेंस भी याद आ रहे हैं, है ना, क्योंकि हर चीज के दो दो स्थितियां है ना, कि भाई योग गुण का एक विकार परिणमन एक स्वाभाविक परिणमन, लेकिन वहां ना जाएं अभी आप, है ना, क्योंकि वो सब, लेकिन इतना तो समझ गए ना आपकी गुण का अर्थ ये आत्मा का अपना कार्य है, आत्मा इसका उपादान करता है, काय का, योग का, है ना, ऐसे। और कोई प्रश्न है? तो ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मा में जैसे राग द्वेष होते हैं, आत्मा के राग द्वेष होते हैं, तो आत्मा के गुण कहलाएंगे। अब वो राग द्वेष को अभी गुण क्यों कहो, उससे तो सब परिचित ही है कि आत्मा में राग द्वेष उसके विकार है। अब गुण कहेंगे तो कह दो कि आत्मा के ही गुण है, ये पुद्गल के नहीं है। तो ऐसा कहते हैं तो वहां गुण का अर्थ वो गुण टेक्निकल नहीं होता, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, वहां गुण का अर्थ होता है आत्मा की विशेषताएं, ये पुद्गल की विशेषताएं नहीं है, पुद्गल में राग द्वेष नहीं होते। तो इसलिए एक दिन मैंने बताया था शायद इसी कक्षा में बताया था या नहीं, अभी तीर्थगरान में बताया था ऑफलाइन कक्षा में, कि किसी शब्द का क्या अर्थ होता है, किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। क्या कहा? किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। तो शब्द निरर्थक होते हैं क्या? नहीं, निरर्थक नहीं होते। तो आप तो कह रहे किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, एक सुनिश्चित कोई अर्थ नहीं होता। तो क्या अर्थ होता है शब्द का? प्रयोक्ता उस शब्द को जिस अर्थ में इस्तेमाल कर रहा है वो अर्थ होता है। समझ में आया ना? इसलिए शास्त्रों में नय किसे कहा गया है? ज्ञाता के अथवा वक्ता के अभिप्राय को नय कहा गया है ना? ऐसी शब्दों में भी शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। शब्दों का अर्थ वो होता है जिस अर्थ में वह प्रयोक्ता उसका उपयोग कर रहा है, वो अर्थ होता है। समझ में आया? ऐसे अजी मैं तो सुन के पानी पानी हो गया। तो अच्छा जी, पानी पानी हो गए तो आप कैसे हो गए होंगे जी? आप बह गए होंगे, ये हो गए होंगे, है आप तो बिल्कुल पिघल गए होंगे, पानी पानी हो गए होंगे। चुप ये अर्थ नहीं है उसका। तो पानी पानी होने का वो क्या अर्थ लगा, किस अर्थ अब भाव से बोल रहा है? शर्म से, शर्म आई मुझे, लज्जित हो गया। तो आप भी लज्जित समझो तो समझ पाएंगे, नहीं तो अपन तो पानी पानी हो गया, कैसे हो गया, है ना? तो शब्दों का वो अर्थ होता है प्रयोग करने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला उसको जिस अर्थ में इस्तेमाल कर रहा है। चलो, है ना? तो ऐसी गुण शब्द अनेक अनेक जगह से आता है। ठीक, अब वो गुण स्थान में उसका गुण है, मिथ्यात्व भी गुण स्थान है लो। ऐसा है। चलो, जिनवाणी स्तुति करते हैं।